अगर मुकाबला ना किया गया तो जराइम पूरे पाकिस्तान में फैल जाएंगे। फैज हमीद और चेयरमैन पीटीआई ने दहशतगर्दों को फाटा में बसाया। क्या उन्हें अंदाजा नहीं था कि अगर वो उन दहशतगर्दों को फाटा में आबाद करेंगे तो कराची पहुंचने में उन्हें कितना वक्त लगेगा? 2-3 लोग कैसे पार्लियामान और अवाम से पूछे बगैर मुल्क व कौम के दुश्मन को माफ कर सकते हैं? गलत फैसले करने वालों का एहतसाब होना चाहिए। अगर सियासतदान हैं तो अवाम एहतसाब करेंगे, अगर किसी इदारे के हैं तो इदारा उनका एहतसाब करेंगे। दहशतगर्दों की वापसी से मुतल्लिक जो कहानी छुपी हुई है उसको खुलना चाहिए, अवाम को पता चलना चाहिए। उन्होंने कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, किसी एक शख्स के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड है। इंतखाबात हर सूरत वक्त पर होने चाहिए। मुल्क के तमाम मसाइल का हल अवामी राज में है। इंतखाबात की तारीख के मामले पर अख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास है। हम इलेक्शन कमीशन से ही दरख्वास्त करेंगे कि इंतखाबात वक्त पर हों। बिलावल भुट्टो ने मुआशी सूरत हाल पर बात करते हुए कहा कि इस वक्त हर किसी का मसला महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी है। मुआशी मसाइल का हल अवामी राज है और अवामी राज तब होगा जब इंतखाबात करवाकर अवामी नुमाइंदों को वफाक में बिठाएंगे। मुआशी बहरान की वजह से मुल्क में जराइम बढ़ते जा रहे हैं, मईशत के हालात बुरे हैं, जिसका असर लॉ एंड ऑर्डर पर भी होता है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या वजह है कि दहशतगर्द दोबारा सर उठा रहे हैं। तमाम सियासी जमातें कहती हैं कि दहशतगर्दों से बातचीत की जाए, लेकिन पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ था कि रियासत की रिट कायम करना होगी, वरना ये बेकाबू हो जाएंगे। मज़ीद ख़बरों और अपडेट के लिए जोत न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।